28 मार्च 2023 ये वो तारीख है जिसने इतिहास बदल दिया। पूरे 40 दशकों का लंबा इतिहास, 43 साल बाद एक माफिया को उसके गुनाहों की सजा सुनाई गई। और ये तो सिर्फ शुरुआत भर है। अतीक अहमद, जिसके खौफ से कोर्ट रूम तक गवाह पहुंचने की हिम्मत ही नहीं करते थे और कभी अगर पहुंच भी गए तो गवाही से पलट जाते थे। अतीक अहमद, जिसके अपराध का आसमान इतना ऊंचा था कि उसका जमीन पर आना एक कल्पना लगता था, लेकिन तमाम कल्पनाएं उस वक्त हकीकत बन गई जब कोर्टरूम में खड़े अतीक को उसके गुनाह का दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई गई और अतीक और उसका भाई एक दूसरे से लिपटकर रोने लगे। के अंदर ये काफिला आपको कोर्ट में नजर आएगा। तस्वीरें आप देख सकते हैं, गाड़ियों की आवाज भी शायद हो सकता है, जो सायरन की आवाज है वो आपको आनी शुरू हो गई होगी। और अब सिर्फ 2 मिनट का समय बचा है। ये काफिला कोर्ट की तरफ मुड़ चुका है। ठीक सामने हम आपको काफिला दिखा रहे हैं। ये देखिए, जगराम चौराहा पहुंचते हुए ये काफिला एकदम ठीक सामने से मैं आपको दिखा रहा हूं। और ये देखिए, काफिला अभी सामने से हमारे जा रहा है। एकदम ठीक सामने से अतीक का काफिला है और उसके पीछे अशरफ का काफिला है। अतीक अहमद और अशरफ का काफिला, ये काफिला धीरे धीरे अब यहाँ कचहरी के इस सड़क पर आपको आता हुआ नजर आ रहा है। अतीक की गाड़ी पहुंच चुकी है। अतीक के साथ उसका भाई अशरफ दूसरी गाड़ी में शायद मौजूद है। दोषी करार इस वक्त की बड़ी खबर है। अतीक अहमद को दोषी करार दिया जा चुका है। उमेश पाल के किडनैपिंग केस में कोर्ट ने सजा का ऐलान कर दिया है। अतीक अहमद खौफ में, परेशानी में रोने लगा। वो वहां पर जार रोने लगा था। जिसके खौफ से कभी प्रयागराज के गली मोहल्लों में दहशत पसरी रहती थी, उसी जमीन पर अतीक अहमद के गुनाहों का हिसाब हुआ है। अतीक अहमद, जिसने ना जाने कितने परिवारों को खून के आंसू रुलाया, उसे जब कोर्ट ने दोषी माना तो वो अपने भाई से लिपटकर रोने लगा। एक माफिया जिसने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ दहशत और अपराध के साम्राज्य को खड़ा किया, वो सिर्फ एक गुनाह साबित होने पर फपक कर रो उठा। एक डॉन की आंखों से गिरते ये आंसू इस बात का सबूत है कि जब कानून का डंडा चलता है तो बड़े से बड़ा अपराधी घुटनों पर आ जाता है, उसकी ठसक किनारे लग जाती है। उसका देखिए फेफड़े कांप रहे हैं, वो इतना डर रहा है, उसकी बहन भाई सभी डर रहे हैं कि इनको जो हत्या कर दी जाएगी। मगर ये सरकार गाड़ी नहीं पलटाएगी। ये सरकार इनको ऐसे मिट्टी में मिलाएगी कि उत्तर प्रदेश में कोई अपराधी जो है पनपने नहीं पाएगा। अतीक अहमद जब गुजरात की साबरमती जेल से प्रयागराज की नैनी जेल के लिए रवाना हुआ था, उस वक्त भी वो डर के मारे कांप रहा था। बार बार अपनी हत्या की आशंका जता रहा था। डर है क्या आपको? इनका प्रोग्राम मालूम है क्या है? क्या लग रहा है आपको? हथियार और गुंडाई के दम पर आम लोगों को डराने धमकाने वाला गैंगस्टर अतीक अहमद कोर्ट रूम में भी डरा हुआ था। अतीक जब कोर्ट रूम में पहुंचा तो उसका सामना उसके भाई अशरफ से हुआ। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए, लेकिन दोनों की बॉडी लैंग्वेज में हताशा नजर आ रही थी। अतीक को एहसास हो गया था कि उसके कर्मों की सजा उसको मिलने वाली है। मुंह झुकाए उदास होकर अतीक बैठ गया। इसके बाद जज ने अतीक के गुनाहों पर दोष साबित होने की मोहर लगाई। उमेश पाल अपहरण मामले में अतीक अहमद समेत 3 लोगों को दोषी करार दिया गया, जबकि अतीक के भाई अशरफ समेत 7 को बरी कर दिया गया। प्रदेश के मुख्य माफिया अतीक अहमद को पहली बार किसी न्यायालय के द्वारा सज़ा सुनाई गई है और हम ये सुनिश्चित कराएंगे
कि कोई भी माफिया और उसके द्वारा स्थापित आर्थिक साम्राज्य को हम पूरी तरीके से ध्वस्त करेंगे। फैसला सुनते ही अतीक अहमद और उसका भाई अशरफ एक दूसरे से लिपटकर रोने लगे। अपराधियों की आंख से निकलते आंसुओं की खबर न जाने कितने लोगों तक सुकून बनकर पहुंच रही थी, क्योंकि इंसाफ हुआ था। वैसे कभी किसी ने सोचा था कि अतीक अहमद का यह हश्र होगा? ये नहीं सोचा गया था कि कभी ऐसा होगा। आज जैसा देखने को मिल रहा है कानून के दायरे से जो उनको मैं प्रभात पांडे, हम लोगों ने कभी सोचा ही नहीं था कि अतीक का यह हश्र होगा। आप कब से बका कोर्ट में खुद को दोषी ठहराए जाने के बाद अतीक ने खुद अपना भी जज के सामने पक्ष रखने की कोशिश की। उसने खुद को निर्दोष बताया और ये भी कहा कि इस मामले में, इस मुकदमे में मीडिया ट्रायल किया जा रहा है। अतीक अहमद की इस दलील पर जज ने जवाब दिया कि तमाम साक्ष्यों के आधार पर ही फैसला सुनाया गया है। उमेश पाल अपहरण केस में अभियोजन पक्ष यानी सरकारी पक्ष की तरफ से 8 गवाह पेश किए गए थे, जबकि अतीक अहमद ने अपने बचाव में कुल 51 गवाह पेश किए थे। अतीक अहमद के ज्यादातर गवाह क्रिमिनल बैकग्राउंड के थे। अतीक के 51 गवाहों पर सरकारी पक्ष के 8 गवाह भारी पड़े। इसके बाद अतीक उदास और लटके हुए चेहरे के साथ बाहर निकल रहा था जब हंगामा शुरू हुआ। टीवी स्क्रीन पर मौजूद ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब अतीक अहमद को दोषी करार दिए जाने के बाद वो कोर्ट रूम से बाहर निकल रहा था। कोर्ट परिसर के भीतर गूंजते इन नारों की आवाज सुनिए। प्रयागराज के एमएलए कोर्ट में मौजूद तमाम वकील अतीक अहमद को फांसी दिए जाने की मांग कर रहे थे। वकीलों के बीच गुस्सा इतना ज्यादा था कि अतीक के साथ धक्का मुक्की और हाथापाई तक की नौबत आ गई थी। अंदर वकील पहुंचे थे, उन्होंने जमकर हंगामा किया। ये भी खबर आई कि जो अतीक अहमद हैं उनके साथ बकायदा हाथापाई की गई है, पुलिस को इंटरवीन करना पड़ गया। कोशिश की गई, देखिए हाथापाई की कोशिश की गई, क्योंकि पुलिस वहां पर थी इसलिए वो नौबत नहीं आ पाई, पर वो कोशिश की गई। वकील बहुत ही ज्यादा आक्रोशित थे और ऐसी भी जानकारी है कि वो चाह रहे थे कि अतीक अहमद को एक सिंबॉलिक तौर पर सबक सिखाया जाए, लेकिन पुलिस ने वहां पर इंटरवीन किया। और अभी एक बड़ी बात यह भी सामने आ रही है कि अतीक अहमद को यहां से निकलना, चूंकि यहां पर जो भी अधिवक्ता हैं वो इस बात से बहुत ही आक्रोशित हैं कि अतीक ने जिस तरह से न्याय के काम में बाधा डाला है। इन लोगों का जो आक्रोश है उसका एक बड़ी वजह यह है कि इनके साथ ये अधिवक्ता, उसकी हत्या की गई है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।